दूसरे सेक्शन में हम लोग जानकारी करनी है उसी अध्याय 12 का त्रिज्य खंड वृत्त खंड के जानकारियाँ हम लोग किए। अभी उनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, कुछ प्रश्न हमारे पास आएंगे, उन प्रश्नों को जानकारियाँ करनी है, जिसको हम लोग पहले हमने पढ़ चुका है। त्रिज्य खंड क्या है और वृत्त खंड क्या है, उसी के आधारित प्रश्नों को हम लोग जानकारी करेंगे। इसको हम लोग अभी प्रश्नावली 12(2) में देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आया है। इस प्रश्नावली में वृत्त खंड के कुछ आकृतियाँ दी जाएगी और कुछ त्रिज्य खंड की आकृति दी जाएगी। दोनों में से हम जानकारी करना है, किस प्रकार से उनके क्षेत्रफल जानकारी करेंगे। प्रश्नावली 12(1)(2) में इसका पहला सवाल दिया गया है। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। और उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ऐसा त्रिज्य खंड बना हुआ है। त्रिज्य खंड ऐसा बना हुआ है। ऐसी त्रिज्य खंड का हम लोग क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। साथ ही इसमें दिया है कि जिसका केंद्र पर कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो आपका क्षेत्रफल क्या करना है? उसका ज्ञात करना। क्या कर सकते हैं? सूत्र में आपको बता दिया गया है। सवाल इसमें पहला है, उसकी त्रिज्या दी गई है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या यहाँ आर दिया हुआ है। कितना? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर का है। और इस पर केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा डिग्री का भी मान दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तो कहता है उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार का ऐसा एक कोण बना हुआ, ऐसा एक आकृति बना हुआ है। इस आकृति को हमको यहाँ 60 का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम इस सब को हमको मालूम है, इसकी त्रिज्या बनी। अब इससे सूत्र आपको बताया गया है निकालने के लिए। निकालेंगे यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। बोलिए कितना लिखाए थे? थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर लिखाया गया। सबका मान यहाँ दिया गया है। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री 360 डिग्री पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है? 6 स्क्वायर हो गया। इसको हल करेंगे। साठ बटा 360 डिग्री 22/7 स्क्वायर को 2 बार कर देंगे। इसी को हमको कटा करके क्या करना है? क्षेत्र उसका ज्ञात कर लेना है। 0 0 खत्म हो गया। ये 6 से कट गया 6 बार में। चलिए वही 6 कट गया। फिर कितना आएगा? 132/7 सेम स्क्वायर आएगा। गुणा कर लीजिएगा। 22 का पहाड़ा पड़िएगा 6 बार में 132 आता है। 22 6 32 से और बटा में 7 है। इसको करेंगे, इतना सेंटीमीटर आएगा। ये अब आपको बहुत आसान लगेगा कब जब आपका सूत्र याद रहेगा तब। इसीलिए मैं पहले सूत्र 2 बार को कर दिया रिपीट करके। आप सूत्र को निकालिएगा, आसान से बनेगा। इस प्रकार के कई सवाल आपके प्रश्न में आएंगे। दूसरा हमको सवाल जानकारी करना है। एक और सवाल दूसरे पर। अभी हमको करना है वृत्तखंड पर। किस पर करना है? वृत्तखंड पर।
वृत्तखंड का बतलाए थे, वृत्तखंड बतलाए थे हम, बोलिए। वृत्तखंड में जीवा और उनके संगत चाप के परिवत अर्थात घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। दोनों में परिचय दिया आपको। त्रिज्यखंड का क्या बतलाए थे? दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से बन घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। लेकिन वृत्तखंड में जीवा केवल, ये जीवा हो गया, और उसके चाप से घिरा हुआ जो ये क्षेत्र बनेगा वो बनेगा वृत्तखंड। दोनों को बताए थे, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, द्वितीयखंड, दोनों अलग अलग। तो इस प्रकार से अभी हमने एक देख लिया त्रिज्यखंड के बारे में, दूसरा देखना हमको है वृत्तखंड के बारे में। कैसे फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है? एक उसमें सवाल आपको है, आपके टेक्स्ट बुक में एक सवाल है, सवाल नंबर 4 में, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घखंड का भी पूछा है, लेकिन आप केवल हम त्रिज्यखंड का बताएंगे, छोटा लघु वृत्तखंड का बताएंगे। दीर्घखंड का बताएंगे कैसे निकालना है, देखिएगा। इसमें सवाल नंबर 4 में, इसमें 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल उसमें है, इसकी त्रिज्या दी गई है। क्या दिया गया है? जो वहां पर वृत्त बन रहा है, त्रिज्या यहां पर दिया गया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और जो कोण बन रहा है, थीटा का मान भी दिया गया है। केंद्र पर जो कोण बना है, थीटा का मान दिया गया है 90 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है? 90 डिग्री का। चित्र आपका ऐसा ही सेम रहेगा, जैसे ही बनाया गया है, ऐसे करके। इसको पहले ध्यान दीजिए, कितना कौ चित्र है। एक यहाँ से त्रिज्यखंड बना, वृत्तखंड में कितना चित्र बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे एक वृत्त बन रहा है। ये वृत्तखंड बन रहा है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्यखंड में ही आपका वृत्तखंड है। इसका मतलब होगा पूरे त्रिज्यखंड में का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दें तो हमको ये वाला बच जाएगा। इसमें 2 चित्र है, यहाँ से यहाँ त्रिभुज है, नीचे में छोटा बाकी बचा हुआ है। पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा दें तो हमको बच जाएगा। तो इसी का क्षेत्र पूछा गया, नीचे वाला जो बचा हुआ है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम करना क्या है, इसमें दिया है ये जो त्रिज्या है 10 कितना का है? 10 मीटर त्रिज्या लिखा हुआ है। इसकी मालूम नहीं है, कोण मालूम है। तो पहले हम इस पर यहाँ से निकालेंगे। यहाँ कहता है कोण 90 डिग्री का है। कितना कोण है? 90 का है। तो इससे इसको हमारा निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब इसको घटा देंगे, उसमें से कितना बचेगा? सूत्र में उसमें लिखवाए थे, बोलिए। सूत्र लिखवाए हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बोलिए। क्षेत्रफल बराबर लिखवाए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखवाए हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल लिखवाएंगे। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा का उसमें कर देंगे। इसका बोलिए कितना हो गया? 90 डिग्री
360 डिग्री, और पाई का मान कितना बताया गया है? 22/7 ना। आर का मान इसमें कितना है? 10 स्क्वायर हो गया, एक में हो गया। और कहता है माइनस इसका सूत्र बोलिए, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। उसमें आधार ऊंचाई दोनों बराबर है, लिखा है त्रिज्या उसमें 2 है ना। देखो यहाँ से ये दोनों त्रिज्या है, और कहता है यहाँ 90 कोण बना है केंद्र पर। कितना कोण बना है? 90 का। तो ये दोनों में हो गया लंब और आधार, दोनों बराबर हो गया। इसका मान से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ 90 नहीं रहता तो यहाँ डालना पड़ता 90 बनाने के लिए। इसको हल करें कितना आएगा? इसको हल कर देते हैं, कितना आएगा बोलिए? 90/360 को कीजिए 22/7 और 10 × 10 हो गया। हल कर लो इसको, माइनस इसका बोलो, दोनों 10-10 है। बनाइए कितना होगा? ये कट गया, एगो 4 हो गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 बार में ये हो गया 5 ना, ये 2 से कट गया 5 बार में। इसमें 5 बार में गुणा करो, कितना होगा? यहाँ से गुणा करो, और माइनस उसका बोल कितना हुआ? 50 ना। कितना बच गया? सेंटीमीटर में। कितना हुआ? सही है, गुणा कर बताओ। कितना होगा जी? अगर यहाँ पाई का मान उसमें दिया रहेगा कितना? 3.4, तो वहाँ रखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो 22/7 रखना है ना। 3.14 होता है पाई का मान। कभी कभी दे दिया रहता है किताब में कौन रखना है, तो नहीं रखागा तो 22/7 रखिएगा। दिया रहेगा तो क्या रखना है? 3.14 का बनिएगा, आ जाएगा। थोड़ा बड़ा अंतर आता है, केवल ज़्यादा अंतर नहीं आता है। मान लो एक करना है, इसे बनाएंगे। किताब में अगर पाई का मान दे दिया होगा तो यहाँ सब नहीं रखना है ना। 3.14 रख के बनाइएगा, आएगा उसमें। और नहीं होगा तो रख लीजिएगा इस तरह। उसमें एक और सूत्र आपको लिखवाए थे चाप की लंबाई निकालने के लिए, लिखवाए हैं, उसको ही बताते हैं कैसे निकलेगा। ये वाला हो गया ना। एक बतलाए थे उसमें सूत्र में चाप की लंबाई निकालना। इसमें सवाल नंबर आपकी बुक में दिया होगा, 5 नंबर सवाल। 21 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप यहाँ पर दिया निकालना है। कहता है कि वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो कहता है चाप की लंबाई ज्ञात करें। सूत्र लिखवाए हैं ना, चाप की लंबाई वाला क्या लिखवाए हैं? देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है
वृत्त की त्रिज्या आपको r बराबर दे दिया गया है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और उसमें जो कोण बन रहा है, थीटा का मान दिया है इसमें 60 डिग्री। ये सवाल उसी है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, चाप की लंबाई पूछा गया। कैसे बताया था इसमें? चाप की लंबाई क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसा एक त्रिज्य खंड बना, कोण बना हुआ है, त्रिज्या कैसे कैसे दिया हुआ है, यहाँ 60 का डिग्री कोण बन रहा है। तो अब ये नहीं पूछ, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, ये एक कांटी से लेकर इस कांटी तक का इतना गोलकार लंबाई कितना होगा, चाप कितना होगा, चाप निकालनी है। हम सूत्र का निकाले थे, बोलिए। चाप की लंबाई पर लिखा है ना, चाप की लंबाई बराबर लिखवाए होंगे थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर, परिधि लिखवाएंगे। क्षेत्रफल था वहां पर, यहाँ क्या हो गया? परिधि हो गया। कितना है? थीटा का मान इसमें कितना दिया गया? 60 डिग्री। 60 बटा में 360 हो गया। पाई का मान यहाँ कितना रखना है? कभी कोई लिख देता है, भाई बताते रखते हैं, उसी बनाते हैं। 22 और 7 बना लीजिए। आर का मान कितना है? 21 है। इसको बना दीजिए, कितना आएगा? चलिए, ये कट गया, 6 बार में कट गया, इस 7 से कट जाएगा, कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैं पहले ही आपको बता दिया वृत्त के बारे में, कितना भाग इसमें है। कई भाग बताए थे? पहले एक वृत्त हुआ, बीचों बीच काट दिए, 2 अर्धवृत्त बना, उसमें एक व्यास बना था, केंद्र से मिलाए थे, एक त्रिज्या बना था। उसके बाद यहाँ से एक जीवा बनाया गया था, जीवा के बाद फिर यही सब इसको अर्क लिया गया, चाप बनाया गया। इसलिए मैं पूरा भाग बता दिया आपको लिखवा करके, पूरे भाग याद रखिएगा कितना भाग इसमें हुआ। ये पूरा भाग घूम करके आएंगे, क्या हुआ था? परिधि या परिमाप हुआ था। अब जहाँ जहाँ जोड़ करके इसके इसमें त्रिज्य खंड में एक वृत्त, यहाँ से एक चाप लिया, एक त्रिभुज लिया, तब बना था त्रिज्य खंड। केवल ये नहीं रहेगा तो वृत्त खंड बन जाएगा अगर ऐसे कर देंगे तो। इस प्रकार से इसमें कई भाग हैं। उसके बाद विशेष बातों को आगे देखेंगे हम, और इसी प्रकार के बहुत सारे क्या करेंगे, आपके पास प्रश्न आएंगे जोड़ा जोड़ा मिला हुआ। इसके बारे में बताया था, अगर दीर्घ खंड पूछ दिया तो क्या करना है? पूरे वृत्त का निकाल का क्षेत्रफल निकाल करके एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमको पूरे वृत्त क्या करने का, जो बड़ा दीर्घ का क्षेत्रफल निकल माल हो जाएगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, बड़ा का देगा, छोटा पूछेगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, दिया इसको हटा दीजिएगा, शेष का बच जाएगा। कभी कभी आपके बुक में पेंटिंग करके दिखाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, उसमें क्या करना पड़ेगा? पूरे का निकाल करके यहाँ से त्रिज्या घटाइएगा, ये छायांकित भाग निकल जाएगा। समझ रहा है? पूरा कोण निकाल करके त्रिभुज को घटा दीजिएगा, ये आपका बच जाएगा, पूरा घट जाएगा। यानी ये पूरा घटने के बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे? घटा देंगे, क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इस प्रकार से उसमें ध्यान देना है। हर चित्रों में आपको एक एक नहीं मिलेगा, 2-2 का करके जोड़ा करके बताया जाएगा। इस किताब में बहुत सारे वृत्त है, इसमें तो एक ऐसा खेलने वाला आएगा, ये छतरी का देख रहा है ना, इसका भी निकालना पड़ता है, कुल कितना इसका क्षेत्रफल हुआ, एक को दे देगा निकालने के लिए, पूरा कर निकालना कितना कपड़ा लगा इसमें, इसको भी निकालने का पूछता है। क्षेत्र में ही है, इसमें वृत्ताकार बनाया जाएगा, इसमें एक का दे देगा, पूरा निकल सकता है। अभी हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे।
अध्याय 12 में ही एक दूसरे तरह का आकृति आएगी। इसमें बेलन भी आ सकता है, वृत्ताकार पथ भी आ सकता है, साथ ही साथ घन घना भी आ सकते हैं। एक एक को एक में मिलाकर बनाना है। इसमें देखिए, एक यहाँ पर देखिएगा एक वर्ग दिया रहेगा। क्या है? एक वर्ग के रूप में आकृति है। इस वर्ग की आकृति में इधर से खिलौना बना देगा, उधर से भी खिलौना बना देगा। दोनों भाग खिलौना बना दिया। पहले एक वर्ग था, इधर भी अर्धवृत्त हो गया, उधर भी अर्धवृत्त हो गया। इस प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। आप इसमें क्या देख रहे हैं? पहले आप ध्यान से देखिएगा इसको, कैसा चित्र बना है। ABCD आपका एक वर्ग है। ABCD क्या है? वर्ग है। साथ ही यहाँ एक से एक अर्क लेकर के, चाप लेकर क्या बनाया गया? अर्धवृत्त बनाया गया। ऊपर भी तो नहीं बनाया गया, दोनों सेम बनाया गया। पूरा का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप शुरू से चलेंगे, पहले देगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वर्ग का क्षेत्रफल, फिर जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 3 चीजें आएगी इसमें, तीनों को निकालना है। लेकिन मालूम क्या क्या है? इसमें एक ही चीज मालूम दिया गया है, केवल वर्ग की भुजा मालूम है। क्या है? केवल वर्ग का एक भुजा यहाँ पर दे करके छोड़ दिया गया है, बाकी कुछ चीज मालूम नहीं। यहाँ पर एक वर्ग की यहाँ भुजा दिया गया है 56 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? इतना ही आपको सब कुछ निकालना है, कुछ दिया नहीं है। त्रिज्या मालूम नहीं है, वृत्त कैसे निकालिएगा? कोण भी मालूम नहीं है। करते क्या हैं? पहले इसमें रचना करते हैं। क्या करते हैं? सीधे इसको मिलाते हैं। यहां से मिला दिया गया। अब इसमें पकड़िएगा तो यहां से यहां त्रिज्यखंड बन गया। ध्यान से देखिएगा, क्या बन गया? यहां से लेकर के एक क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बन गया। ऊपर भी क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। साथ ही इसमें 2 वृत्त बच गया। भुजा पूरा पकड़ लीजिएगा, पूरा आ जाना चाहिए। पूरा यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर वो बिंदु को काट रहा है तो यहाँ से लिखिए केंद्र बन गया। यहाँ से लेकर के पूरा ए ओ डी से लेकर के पूरा घूम कर क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। यहाँ भी त्रिज्यखंड बनेगा। बाकी आपका ए ओ बी और यहाँ से सी ओ डी क्या बनेगा? 2 त्रिभुज बच जाएगा। और वर्ग का ज्ञान जान लीजिएगा। वर्ग के विकर्ण जो है जहाँ पर मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का करते हैं, कोण बनता है, समकोण बनाते हैं वहाँ पर, उसमें निकाल लेंगे। तो अभी हमको यहाँ जानकारी करना है। पूरे भुजा को यहाँ मान करके बना सकते हैं। तरीका बनाने का 2 यहाँ पर है। पहले इसमें क्या करेंगे? हम 2 यहाँ पर बना। पहला त्रिभुज लिखेंगे, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल पहले हो गया। ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस उधर से सी ओ डी का क्षेत्रफल। उसके बाद इधर से बनाएंगे आपका त्रिज्यखंड ओ बी सी का क्षेत्रफल इधर से आएगा त्रिज्यखंड, और फिर ऊपर से त्रिज्यखंड का हो गया। इस प्रकार से उसमें आपका 4 आकृति बन रहा है। चारों को आकृति का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा पर आपका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पर है। यानी इस प्रश्नावली में हम लोग को जानकारी करना है केवल समतल आकृतियों के संयोजन से का क्षेत्रफल। दोनों समतल में बना हुआ है, इन दोनों को निकालें, जोड़ेंगे हम। सूत्र कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया गया है 56 सेंटीमीटर है। हो गया? इससे आप बतलाइए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा कर देंगे इसका आधा करेंगे ना।
ये भी 56 का है। इसका आधा करके यहाँ पर लाएंगे तो उसका आपका त्रिज्या मालूम हो जाएगी। पहले कौन है? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस उधर से त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, बाकी बन गया आपका प्लस त्रिज्य खंड यहाँ से ओ बी सी का OBC का क्षेत्रफल प्लस एगो बच गया ऊपर में AOB का क्षेत्रफल। इतना काली का जोड़ना हमको है। कैसे आएगा? चार भाग हो गया ना उसमें। देखिए वर्ग में 4 भाग हो गया है। 1 2 3 4 भाग हुआ ना, उसका एक एक भाग निकालेंगे। कितना कितना था? 56 था ना। 56 इसका हो गया, 56 इसका होता है ना भुजा स्क्वायर। इसके लिए खाली एगो का हुआ प्लस उस तरह इसका होगा 1/4, उसका चौथा भाग है, उसका भी कितना होगा 56 × 56 हो गया प्लस इसका बोलिए त्रिज्य खंड का बताए हैं। थीटा का मान वहाँ बन रहा है ना, यहाँ पर बोले 90 कोण बनेगा ना। कितना हो गया 90/360। पाई का मान 22/7 रखना है, सूत्र मालूम है ना। और उसका त्रिज्या कितना हो गया? आधा किया था ना। 28 को किए थे। कटाई बनाइए और पूरा कटा कर बनाइए। 28 को 56 हो गया और प्लस उसका कितना हो गया दूसरा का वाला उसी तरह से 90 360 और 22/7 28 × 56। इसी को कटाइएगा का आंसर पूरा पूरा निकल जाए। कितना हो गया 1/4 कॉमन दीजिए यहाँ पर। 28 से दोनों मिल रहा है यहाँ पर ना, सब में देखिए कितना कितना मिल रहा है। 28 × 56 दीजिए यहाँ से, ये 2 बार कटेगा 2 22/7 2 बार 22/7 हो गया। इतना आएगा चल जाएगा सब में। इसको हल कर दीजिए। प्लस सब इसको जोड़ बना दीजिए। कितना आ गया इस से बचेगा 7 × 28 4 बात में कट गया। चौदह प्लस 14 22 और 22 कितना हो जाएगा 56। फिर उतना आएगा 7 7 कट गया 56 भाई सब जोड़ दिए कितना आ गया 72। कितना हो जाएगा स्क्वायर में आएगा। मालूम गया पूरा कॉमन दिया गया है, कॉमन से आगे शॉर्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से हम कई चित्रों को एक साथ मिला करके बनाएंगे। मेन पहचानना है उसमें कौन कौन फिगर है। सारे फिगर को लेकर के
और उसको क्या करेंगे, हर क्षेत्र क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे तो पूरा का फिगर मालूम हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे और इसमें बतलाएंगे बाद में। ठीक है, आगे विषय से बात को अगले सवाल बताएंगे।